बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अग्रेसर स्क्वाड्रंस के ऊपर मैं आपको बहुत देर पहले वीडियो बना के दे चुका हूं। देखिए, जब भी कोई भी जंग शुरू होती है ना, तो उससे ये जो मिलिट्री प्लानर्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा सबक हासिल करते हैं। उन्होंने अपने एक प्लान्स वगैरह बनाए होते हैं, लेकिन जब जंग होती है तो दुश्मन के भी कुछ प्लान्स होते हैं। वो आपके प्लान्स को जो है वो कामयाब नहीं होने देते। आप दौरान जंग ही अपने नए प्लान्स जो है उनको डिवाइस करते हैं, नए प्लान्स के ऊपर जो है वो अमल दरामद करते हैं। दौरान जंग ही आप बहुत कुछ सीखना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब जंग खत्म होती है ना, तो उसके बाद आप बैठते हैं आराम से, सुकून से देखते हैं कि हमने कहां कहां पे गलतियां की और दुश्मन ने कहां कहां पे हमारी जो स्ट्रेटेजी थी उसको नाकाम बनाया और उसकी रीजन क्या थी। अब जैसा कि हमें पता है कि रशिया की जो एयरफोर्स है वो यूक्रेन के अंदर उस तरह से कामयाब नहीं हुई जिस तरह से हम समझ सकते थे। जिस तरह से दुनिया कहती थी कि दुनिया की दूसरी बड़ी एयरफोर्स है और इतनी बड़ी एयरफोर्स जो है वो यूक्रेन का सफाया कर देगी, लेकिन हमने देखा कि यूक्रेन ने, ठीक है नेटो की मदद से ही सही, यूक्रेन ने रशियन नेवी का बहुत ज्यादा नुकसान किया। उसके Su-25 जहाजों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इवन Su-35 जहाज जो थे वो भी गिरा लिए। Su-34 जहाज जो है उसने गिराने में कामयाब हो गया। तो अभी जंग खत्म नहीं हुई, लेकिन रशियन एयरफोर्स ने एक बहुत बड़ा इकदाम जो है ना वो कर लिया और उसने अपने एग्रेसर स्क्वाड्रन के लिए Su-35S फाइटर जेट्स जो है उनका इंतखाब किया। ये जो बड़ी बड़ी एयरफोर्सेज होती है ना, इवन पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है उसके अंदर भी ये एग्रेसर स्क्वाड्रन मौजूद है। पाकिस्तान ने रिसेंटली, यानी कि आप कह सकते हैं कि कुछ साल पहले, इस एग्रेसर स्क्वाड्रन को जो है वो दुनिया के सामने लेके आया या उसको रेज किया। इस स्क्वाड्रन के अंदर कंट्रीज क्या करती हैं कि दुश्मन के जहाजों को सिमुलेट किया जाता है, उनके ऊपर उस तरह के जो है वो पेंट स्कीम लगाई जाती है ताकि आपके पायलट्स को ड्यूरिंग कॉम्बैट जो है ना वो दुश्मन के जहाज को समझने में, उसके टैक्टिक्स को समझने में जो है ना वो प्रॉब्लम ना हो। और आप इस एग्रेसर स्क्वाड्रन के अगेंस्ट अपने पायलट्स को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि आपका जो एक पायलट है ना, वो दुश्मन की स्ट्रेटेजीज जो कि उसने जंग के अंदर इस्तेमाल करनी है उनसे पहले ही बखूबी वाकिफ हो। अब ये जो अमेरिकन नेवी का टॉप गन स्कूल है, ये भी बेसिकली एक एग्रेसर स्क्वाड्रन ही आप इसको कह सकते हैं। अमेरिकन एयरफोर्स का अपना एक अलग से एग्रेसर स्क्वाड्रन है। इस तरह से जब सोवियत यूनियन एक मुल्क था, उसने भी अपना एक एग्रेसर स्क्वाड्रन बनाया हुआ था, लेकिन फिर आपको पता है कि जब सोवियत यूनियन टूट गया, रशिया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने लोगों को तनख्वाहें दे सकता, तो इस वजह से उसने अपनी मिलिट्री के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो कट्स लगा दिए। अपना जो डिफेंस बजट था उसको बहुत ज्यादा कम कर दिया और बहुत से यूनिट्स जो थे ना उसको खत्म करने पड़ गए। तो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रशियन एयरफोर्स जो थी ना वो MiG-29 जहाजों को इस्तेमाल करती थी एज एन एग्रेसर। वो इस तरह से परफॉर्म करते थे जिस तरह से अमेरिकन F-16 परफॉर्म करते हैं, क्योंकि MiG-29 जहाजों की जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो बड़ी जबरदस्त थी, उसका रेट ऑफ क्लाइंब बड़ा जबरदस्त था। तो इस वजह से MiG-29 जहाज जो थे वो एज एन एग्रेसर स्क्वाड्रन काम करते थे। और इसके अंदर सिर्फ पायलट्स को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, एग्रेसर स्क्वाड्रन के अंदर आपको पूरे के पूरे एनिमी इक्विपमेंट के ऊपर जो है वो तरबियत दी जाती है। उसके सरफेस टू एयर मिसाइल्स के बारे में बताया जाता है, एनिमी की टैक्टिक्स के बारे में बताया जाता है, उसकी ऑपरेशनल टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है कि वो काम किस तरह से करती हैं और हमने उनकी ये जो ऑपरेशनल टेक्निक्स हैं इनके अंदर कोई लूप होल निकाल के उनको किस तरह से जाके हिट करना है। फिर इसके अंदर इंटेलिजेंस गैदरिंग भी आ जाती है और ये एक बहुत वास्ट फील्ड है। ये जो एग्रेसर स्क्वाड्रन होता है ना, ये कोई छोटी फील्ड नहीं होती, इसमें सिर्फ पायलट्स इन्वॉल्व नहीं होते, मेन चीजें पायलट्स ही होती हैं क्योंकि उन्होंने जंग जाके लड़नी होती है। बाकी इसमें और बहुत सी चीजें जो है ना वो इन्वॉल्व होती हैं। चाइनीज ने अपनी एयरफोर्स के अंदर एग्रेसर स्क्वाड्रन जो है वो बनाए हुए हैं अपने पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि चाइना को पता है कि उसका मुकाबला जो है वो यूएस एयरफोर्स के F-35 के साथ है, अमेरिकन नेवी के F-35 के साथ है। इस वजह से वो अपने J-16 के पायलट्स को, J-10 के पायलट्स को J-20 के खिलाफ जो है ना वो ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर आपको पता है कि सिर्फ 2 5th जनरेशन के जहाज हैं जो ऑपरेशनल हैं और स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के ऊपर जो है ना वो ऑपरेशनल है। Su-57 है, उसका अभी तक एक भी स्क्वाड्रन रेज नहीं हो सका। J-31 है, उसका भी कोई स्क्वाड्रन रेज नहीं हो सका। F-22 भी है, लेकिन उसकी तादाद इतनी थोड़ी है कि बहुत कम चांसेस है कि आपकी एयरफोर्स जो है ना वो F-22 के अगेंस्ट जाए। F-35 के ज्यादा चांसेस है क्योंकि उसकी तादाद ज्यादा है, वो अमेरिकन एयरफोर्स भी यूज कर रही है, वो अमेरिकन नेवी भी यूज कर रही है, अमेरिकन मरीन कॉर्प्स भी यूज करते हैं। तो F-35 के चांसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा है कि आपकी एयरफोर्स जो है वो उसके अप अगेंस्ट जाएगी। इस वजह से चाइनीज जो है वो अपने पायलट्स को J-20 के अगेंस्ट जो है ना वो ट्रेन करते हैं। इसी तरह से अमेरिकन जो है उन्होंने अपने पायलट्स को चाइना के J-20 के अगेंस्ट जो है वो ट्रेन करना है, रशिया के Su-57 के अगेंस्ट ट्रेन करना है। तो अमेरिकन ने जो अपना अग्रेसर स्क्वाड्रन रेस किया ना, उसके अंदर जो वो F-35 जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी उन्होंने पेंट स्कीम बिल्कुल उसी तरह से बनाई है जिस तरह से आपको J-20 की पेंट स्कीम नजर आती है। ये आप दोनों तस्वीरें देख सकते हैं, साइड बाय साइड देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट उन्होंने कोशिश की है कि उसी तरह का जहाज नजर आए जिस तरह का जो है वो चाइना का J-20 जहाज है। तो ये सारी कोशिशें जो है ना ये की जाती हैं, हर एयरफोर्स जो है ना इस तरह से करती है। मैं आपको एक वीडियो भी बना के दे चुका हूं कि अमेरिकन ने Su-27 जहाज तक जो थे वो हासिल कर लिए थे ताकि वो अपने एग्रेसर स्क्वाड्रन में इनको इस्तेमाल कर सकें और अपने पायलट्स को फर्स्ट हैंड ट्रेनिंग दे सकें इन फ्लैंकर्स के खिलाफ। उसके बाद अमेरिकन ने मोल्डोवा से ये MiG-29 जहाज हासिल किए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी
यूनाइट हुए थे तो उस वक्त ईस्ट जर्मनी के पास जो MiG-29 थे उनको भी अमेरिकन जो थे वो इस्तेमाल करते थे अपने पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए। आप कह लें कि उनको भी एग्रेसर स्क्वाड्रन के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन बेसिकली अमेरिकन किसी के ऊपर नहीं रहते। उन्होंने मोल्डोवा से ये MiG-29 जहाज भी हासिल कर लिए थे, उन्होंने Su-27 जहाज भी हासिल कर लिए थे। तो अब इस यूक्रेन की जंग के अंदर रशियन ने ये देखा है कि उनकी एयरफोर्स की ट्रेनिंग के अंदर काफी ज्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम्स है। सिर्फ पायलट्स की ट्रेनिंग के अंदर नहीं बल्कि ओवरऑल तमाम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत से ऐसे लूप होल्स हैं जिनको उन्होंने फिल करना है। इसी वजह से आई बिलीव रशियन कमांडर्स ने अपने इस अग्रेसर स्क्वाड्रन को बेहतर बनाने का फैसला किया है और जिसके ऊपर पहले वो कोई खास तवज्जो नहीं दे रहे थे। और इस एग्रेसर स्क्वाड्रन के अंदर रशियंस के पास सिर्फ MiG-29 जहाज मौजूद थे। अब उन्होंने इस एग्रेसर स्क्वाड्रन को Su-35 जहाजों के साथ इक्विप करने का फैसला किया। MiG-29 जो है वो आपको पता है कि F-16 को जो है वो सिमुलेट कर सकता है, लेकिन ये जो Su-35 जहाज है इसके अंदर जो इक्विपमेंट, एवियोनिक्स, गैजेट्स वगैरह लगे हुए हैं जो इसको 4++ जनरेशन वाला एक जहाज बनाते हैं, वो अमेरिका के बड़े जहाजों खास तौर पर F-15 के जो है वो अगेंस्ट लेके आ सकते हैं। F-15EX आपको पता है कि अमेरिकन ने इख्तियार कर लिया हुआ है और ये जो F-15 और Su-35 जहाज हैं दोनों हैवीवेट जहाज हैं। तो इस वजह से रशियन ने भी ये जो है ना एक इकदाम उठाया कि वो अब अपने अग्रेसर स्क्वाड्रन को मजीद बेहतर बना रहे हैं ताकि उनके जो पायलट्स हैं उनकी वो बेहतर तरीके से ट्रेनिंग कर सकें। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि रशियन जो है ना वो चाइना और अमेरिका से काफी पीछे हैं, क्योंकि अमेरिकन जो है वो अपने अग्रेसर स्क्वाड्रन के अंदर F-35 जहाज को इस्तेमाल कर रहे हैं और चाइनीज जो है वो अपने अग्रेसर स्क्वाड्रन के अंदर J-20 जहाज को इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों 5th जनरेशन के जहाज हैं, स्टेल्थ जहाज हैं, उनके एवियोनिक्स जो है वो बहुत बेहतर है। Su-35 के एवियोनिक्स से उनके अंदर जो गैजेट्स वगैरह लगे हुए हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर है। और जब आप एक बेहतर जहाज के अगेंस्ट ट्रेन करते हैं अपने पायलट्स को, तो उसके बाद जब आपके पायलट्स एडवर्सरी के जहाजों के खिलाफ जाते हैं तो उनको वो बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। इस वजह से मैं समझता हूँ कि रशियंस को अभी भी जो है ना एक बेहतर जहाज के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। अपने Su-57 जहाज को जो है उनको प्रोडक्शन पे लाना पड़ेगा और अपने अग्रेसर स्क्वाड्रन के अंदर उनको ये Su-57 जहाज इंडक्ट करना पड़ेगा। Su-57 जहाज के साथ साथ आई बिलीव कि रशियन ने ये जो Su-75 जहाज बनाया ना, इसकी भी एक यही रीजन है कि वो अपनी एयरफोर्स को बेहतर तरीके से ट्रेन कर सकें। सिंगल इंजन जहाज होगा लेकिन 5th जनरेशन वाला होगा, बेहतर तरीके से उसके जो पायलट्स हैं इस जहाज को उड़ा सकेंगे और नई टेक्नोलॉजी जो है वो अपने अंदर उनको इनकॉर्पोरेट कर सकेंगे। बेसिकली रशिया की ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये सिर्फ जहाजों की नहीं है, रशियंस की जो प्रॉब्लम्स है ना वो ट्रेनिंग की भी है। जब सोवियत यूनियन टूटा था ना तो उस वक्त रशियन एयरफोर्स के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने जहाजों को ऑपरेशनल रख सकें और एक रशियन पायलट जो था ना वो पूरे साल के अंदर सिर्फ 20 घंटे जहाज उड़ाता था, जबकि अमेरिकन और जो नेटो पायलट्स थे वो इससे कहीं ज्यादा आवर्स के जहाज जो है ना वो उड़ाते थे। तो ट्रेनिंग की जो है ना वो बेसिकली कमी थी रशियन एयरफोर्स के पास, जो आज मेरा ख्याल से कि रशिया को इस बात का अंदाजा भी हो रहा है और इस वजह से वो अब अपनी एयरफोर्स के ऊपर ना पैसे ज्यादा लगाना चाह रही है। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन मेरी नजरों के सामने से गुजरी थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।